हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं काफी एक्साइटेड हूँ क्योंकि 2025 में ना 25,000 के प्राइस सेगमेंट में 3 ऐसे फोन लॉन्च हुए हैं अलग अलग कंपनी की तरफ से जो कि भाई गेमिंग सेंट्रिक फोन है। जैसे कि iQOO Neo 10R है, दूसरा हमारे पास Realme P3 Ultra एंड थर्ड है Poco X7 Pro। तो यहां पर मैंने इनकी करीब करीब ना 1.5 घंटे गेमिंग टेस्टिंग करी है जिसके अंदर ये निकल कर आया कि गेमिंग कौन अच्छी कराएगा, किसका हीट कंट्रोल सबसे बढ़िया है, किसके अंदर ब्राइटनेस ड्रॉप सबसे कम हो रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये सब जानने के लिए मिलेगा। अगर आप प्रॉपर गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो तो कौन सा आपको फोन लेना चाहिए इन तीनों के बीच में से। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मैं चीज बोलना चाहूंगा, भाई आजकल हम लोग 10,000 लाइक कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, 10,000 लाइक ठोक देना क्योंकि भाई इस तरीके की वीडियो की टेस्टिंग में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो हमें मोटिवेशन मिलेगी ऐसे 10,000 लाइक हो जाएंगे तो। और ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। अब सबसे पहले ना हार्डवेयर जान लेते हैं। iQOO Neo 10R के अंदर स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 प्रोसेसर है। Realme ने यहां पर ऑफर करा है MediaTek Dimensity 8350 अल्ट्रा प्रोसेसर। एंड जैसे पोको का लॉन्च भाई अक्षय कुमार ने किया था खुद आके, तो उनकी एनर्जी की तरह यहां पर भी MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा की एनर्जी मिलती है जिसका स्कोर Antutu का सबसे ज्यादा था तीनों ही फोन के अंदर। यहां पर iQOO और Realme काफी क्लोज थे। अब क्या Antutu स्कोर मैटर करता है गेमिंग के लिए, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने तीनों फोन को 100% चार्ज करा, फुल ब्राइटनेस करके गेमिंग मोड इनेबल करा। और यहाँ पर तीनों ही फोन ना रूम टेम्परेचर पर थे, तो तीनों का ही टेम्परेचर फ्रंट बैक से 31 डिग्री सेल्सियस था। ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हो और ये काफी कमाल की चीज है क्योंकि इससे पहले हमने काफी गेमिंग कंपैरिजन करे, उसमें 1-2 डिग्री का फर्क आता है लेकिन यहाँ पर बराबर थे। तो अब टेस्टिंग होगी तगड़ी वाली, आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब यहाँ पर जब भी गेमिंग की बात आती है ना, मैं किसी को फोन दूंगा गेमिंग टेस्ट करने के लिए तो वो सबसे पहले BGMI खोल के देखेगा। तो भाई हमने भी यहाँ पर BGMI खोला जिसके अंदर सेटिंग सबसे ज्यादा iQOO के पास थी। यहाँ पे स्मूथ के अंदर 120 FPS के अंदर आप गेम प्ले कर सकते हो। उसके बाद Realme के पास यहाँ पर 90 FPS का ऑप्शन है। एंड Poco के जैसे रिव्यू वीडियो के अंदर ही बोला था मैंने कि यहाँ पर सिर्फ अभी 60 FPS मिलता है, तो अभी भी अपडेट से यहाँ पर 90 या 120 FPS इन्होंने एड ऑन नहीं करा है, जो मेरे को लगता है कि ये कैपेबल है। अब देखो एक बात तो क्लियर है, अगर आप इनिशियली जज करने बैठ जाओगे परफॉर्मेंस तो यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई iQOO सबसे ज्यादा स्मूथ है बिकॉज ऑफ 120 FPS, और हमें भी ऐसा ही लगा। लेकिन जैसे मैंने इसकी रिव्यू वीडियो के अंदर बताया था कि अगर आप इसमें 15-20 मिनट गेम प्ले कर लोगे तो इसके अंदर जो फ्रेम रेट्स है वो 90 FPS पर लिमिट हो जाएंगे। एंड उसके बाद एक हैक भी मैंने आपको बताई थी कि उस टाइम पे आपको गेम मोड ऑफ करके एक बार ऑन कर लेना है, फिर ये 120 FPS पे फिर से चला जाएगा। लेकिन इस बार वो ट्रिक हमारे साथ ही काम नहीं करी है, 90 FPS पर ही लिमिट था और जैसे जैसे प्रोसेसर पर लोड बढ़ाना ये 60 FPS पर लिमिट हो गया। अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद जब ये इसका प्रोसेसर ठंडा हुआ थोड़ा सा तो ये फिर से 90 FPS पर चला गया, लेकिन पूरी गेमिंग के अंदर 120 FPS पे ये फिर से नहीं गया, जिसकी वजह से मैं कहूंगा यहाँ पर iQOO को एक मेजर अपडेट प्रोवाइड कराने की जरूरत है। बाकी यहाँ पर एक चीज बढ़िया थी कि ओवरऑल तीनों ही फोनों के बीच में इसकी जो ब्राइटनेस थी वो सबसे ज्यादा बढ़िया थी। इसके अलावा बात करें Realme की, तो Realme के अंदर जैसे 90 FPS का गेम प्ले मिलता है, भाई ये बात माननी होगी कि तीनों ही फोन के अंदर सबसे ज्यादा बढ़िया गेम प्ले मुझे इसी के अंदर लगा क्योंकि इसका जो फ्रेम रेट्स है वो 85 to 90 FPS के बीच में ही देखने के लिए मिले पूरी गेमिंग में। बट यहाँ पर एक जगह मेरे को लगा कि यहाँ पर रेंडरिंग में दिक्कत आ रही है। जब भी आप कार ड्राइव करोगे BGMI के अंदर तो वहां पर जब रेंडर होता है ना तो वो रेंडरिंग में हल्के फुल्के जिटर्स हमें देखने के लिए मिले इस फोन के साथ। और साथ ही एक जो मेजर प्रॉब्लम लगी इन तीनों फोन के बीच में इसमें वो है इसका ब्राइटनेस कंट्रोल। ये सबसे ज्यादा ब्राइटनेस ड्रॉप करता है। अब यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो फोन है पोको का, इसकी गेमिंग बता देता हूँ BGMI में, जैसे इसमें 60 FPS का ऑप्शन मिलता है तो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट भाई यही था। मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर आप 60 FPS को कंसिस्टेंसी के साथ प्ले करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये काफी बढ़िया स्मूथनेस प्रोवाइड करा रहा है। और इसकी जो ब्राइटनेस थी वो तीनों ही फोन में ना वो बीच में स्टैंड कर रही थी Realme और iQOO के बीच में, जिसकी वजह से ओवरऑल गेम प्ले में मुझे मजा आया। बाकी यहाँ पर अब हीट कंट्रोल की बात करें तो पोको का हीट कंट्रोल सबसे बढ़िया था तीनों ही फोन में। ऑब्वियसली यहाँ पर कम सेटिंग्स मिलती है तो इसका जो फ्रंट से टेम्परेचर था 42 था, बैक से भी 42 डिग्री हमें देखने के मिला 40 मिनट के गेम प्ले में। वहीं पर Realme का टेम्परेचर 47 डिग्री था फ्रंट से एंड बैक से 45 डिग्री, एंड iQOO का 45 डिग्री फ्रंट से था और बैक से 44 डिग्री। तो यहाँ पर हीट कंट्रोल सबसे खतरनाक पोको का और सबसे खराब, बिकॉज यहाँ पर ब्राइटनेस भी ड्रॉप हो रही है उसके बाद भी अच्छे से हीट कंट्रोल नहीं कर पा रहा, वो है हमारा Realme। अब यहाँ पर तीनों ही फोन में ना हमने कंटिन्यूएशन के अंदर COD भी प्ले करा है, ठंडे अंडे नहीं करे हमने फोन। एंड यहाँ पर हम सबको पता है कि COD के अंदर जो फ्रेम रेट्स है वो फोन अपने आप उठाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा पीक फ्रेम रेट्स उठाए हैं iQOO के फोन ने अराउंड 70 FPS। बट यहाँ पर जो एवरेज FPS निकल कर आए और जो हमने गेम के अंदर भी फील करा वो यहाँ पर निकल कर आया एवरेज FPS 36.6, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है बट इतने अच्छे नहीं है जिस हिसाब से भाई इसको गेमिंग फोन कहा जाता है। वहीं पर बात करी जाए Realme की तो इसके अंदर भी हमें 30
3 FPS एवरेज देखने के लिए मिले एंड यहां पर ये चीज फील भी हो रही थी कि COD के अंदर सबसे कमजोर गेम प्ले हमें Realme के अंदर ही मिल रहा था। बट यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि चलो BGMI के अंदर तो पोको में ना भाई सेटिंग्स अनलॉक नहीं है, लेकिन यहां पर देखोगे तो आप गेम प्ले में भी स्मूथनेस मिल रही थी एंड इसका टेम्परेचर कंट्रोल भी काफी बढ़िया था एंड एवरेज जो FPS निकल कर आए वो तीनों फोन में सबसे ज्यादा थे। इसके पास 45 FPS मिल रहे थे एवरेज एंड यहाँ पर गेम प्ले उसी हिसाब से स्मूथ भी था। एंड यहाँ पर पहले टेस्ट की तरह इस टेस्ट के अंदर भी जो Realme का हीट कंट्रोल था वो सबसे खराब था। इसका फ्रंट से टेम्परेचर 47 डिग्री जा रहा था, बैक से 45 डिग्री। iQOO का फ्रंट से 46, बैक से 45 एंड यहाँ पर जो पोको है इसका फ्रंट से 45 एंड बैक से 44 डिग्री। तो ये चीज मानी जा सकती है अगर पोको BGMI के अंदर भी FPS हमें ज्यादा खोल के दे दे, मतलब सेटिंग्स इनेबल कर दे, तो इसके अंदर जो कंसिस्टेंसी है वो अगेन बढ़िया मिलेगी हमें, वो भी अच्छे हीट कंट्रोल के साथ। हालांकि अगर आप COD हाई ग्राफिक्स पे प्ले करते हो, आपके लिए FPS उतने मैटर नहीं करते, ग्राफिक्स ज्यादा मैटर करते, तो उस कंडीशन में iQOO ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है तीनों ही फोनों में। हालांकि अब ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं तो हाई ग्राफिक गेम की बात कर लेते हैं जो है जेंशिन इंपैक्ट। भाई इसके अंदर हमने देखा कि जो 60 FPS का गेम प्ले है ना वो पोको टच ही नहीं कर पाया। यहाँ पर जो Realme है और iQOO उन्हें 60 FPS स्टार्टिंग में टच करा, लेकिन बाद में उन्होंने भी अपना ग्राफ नीचे कर लिया। ये चीज आप ग्राफ से यहाँ पर खुद भी देख सकते हो। और यहाँ पर हमने देखा कि ओवरऑल जो स्मूथनेस निकल कर आई, जो एवरेज FPS निकल कर आए, इवन गेम प्ले करते टाइम भी, अगर मैं इस ग्राफ से भी साइड हट के बात करूं तो गेम प्ले करते टाइम भी iQOO की जो कंसिस्टेंसी थी वो जेंशिन इंपैक्ट के अंदर ज्यादा बेहतर थी 60 FPS गेम प्ले के अंदर। हालांकि मैं कहूंगा कि अभी भी एंड्रॉइड फोनों के अंदर जो 25,000 वाला सेगमेंट है वो जेंशिन इंपैक्ट मन बहलाने के लिए खेल सकते हो, लेकिन अगर आपको वो स्मूथनेस चाहिए तो अभी भी वो फ्लैगशिप ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं। और हीट कंट्रोल और ब्राइटनेस में बात करें तो इस बार थोड़ा सा पासा पलटा है, जैसे कि जो कंसिस्टेंसी है, जो फ्रेम रेट्स है वो iQOO थोड़े बेटर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर इस बार इसका टेम्परेचर भी ज्यादा था। 48 डिग्री फ्रंट से था, बैक से 46.5 डिग्री था एंड यहाँ पर Realme का फ्रंट से 47 डिग्री था एंड बैक से 45 डिग्री था एंड यहाँ पर जो पोको है 46 फ्रंट से एंड बैक से 45। तो यहाँ पर हीट कंट्रोल नो डाउट भाई पोको का स्लाइटली बेटर है। अब इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर जो फ्रेम रेट्स है वो उतने टच नहीं कर रहे हैं इस गेम के अंदर। बाकी यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है उसके मामले में iQOO मेरे को बढ़िया लगा एंड यहाँ पर जो ब्राइटनेस कंट्रोल है वो भी iQOO के पास सबसे सॉलिड है। यहाँ पर Realme की सबसे कमजोर ब्राइटनेस लगी। एक तो देखो हीट कंट्रोल अच्छे से नहीं कर पा रहा और उसके बाद भी बिल्कुल अंधेरा कर लेता है डिस्प्ले में। अगर आपने इतनी गेमिंग करी जितना कि हमने करी है इस टेस्टिंग के अंदर तो आपको डिस्प्ले में लिटरली नहीं दिखेगा, क्योंकि सामने से जब हम गेम प्ले कर रहे थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल मिनिमम ब्राइटनेस पे मैं गेम प्ले कर रहा हूं, कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो डेफिनेटली यहां पर सबसे कमजोर हीट कंट्रोल और ब्राइटनेस कंट्रोल Realme के फोन का है। अब बाकी बैटरी की बात करें कि कौन सबसे अच्छी देगा अगर आप गेमिंग करते हो, तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हमने तीनों फोन 100% चार्ज करके गेम प्ले करने स्टार्ट करा था और यहाँ पर एंड में सबसे ज्यादा बैटरी पोको के फोन के पास थी। यहाँ पर एक्चुअली अच्छा खासा डिफरेंस था तीनों फोन के बीच में एंड यहाँ पर सबसे कम बैटरी हमें Realme के फोन के पास देखने के लिए मिली एंड इसके पास मुझे सीधा सा रीजन लग रहा है क्योंकि हीट होता है एंड हीट के अंदर एनर्जी वेस्ट होती है, तो यहाँ पर बैटरी उसके अंदर ज्यादा जा रही है। तो यहाँ पर सबसे कमजोर बैटरी बैकअप गेमिंग के टाइम में हमें Realme का मिल रहा है, सबसे बढ़िया पोको का। iQOO बीच में स्टैंड कर रहा है। अब यहाँ पर ओवरऑल आता है कि कंक्लूजन क्या है, तीनों में से कौन सा फोन गेमिंग के लिए बढ़िया रहेगा। तो देखो जितने हमने देखा कि यहाँ पर ब्राइटनेस कंट्रोल, हीट भी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है फोन, डिस्प्ले भी बढ़िया है एंड यहाँ पर ओवरऑल कंसिस्टेंसी भी बढ़िया निकल कर आ रही है, वो है फोन भाई iQOO का। बस यहाँ पर BGMI के अंदर जो FPS लिमिट कर रहा है ना वो वाली इसके अंदर प्रॉब्लम डेफिनेटली है, जो कि मुझे लगता है iQOO फिक्स करनी चाहिए अपडेट देकर जल्द से जल्द। एंड यहाँ पर मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर पोको इन फ्यूचर अपडेट से इसके अंदर भी फ्रेम रेट्स ऐड ऑन कर देता है तो ये भी काफी सॉलिड डील होने वाली है। बाकी आप बताना आपको कौन सा फोन बढ़िया लगा। मेरी तरफ से ये रहेगा, बस इसके अंदर एक बग है और अगर आप कैमरा डिस्प्ले वगैरह को भी जज करने बैठ जाओगे उस कंडीशन के अंदर भी ये वाला फोन ज्यादा सॉलिड है। किसी तरीके से पेड नहीं है वीडियो, अगर आप पेड कहने वाले हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे कि बंदे ने भाई एक रो ओपिनियन दिया अच्छे से टेस्टिंग करके, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि उससे मिलती है मोटिवेशन। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मैं गाइस टू वॉच योर हार्ट फील स्टे इन विद द HFV बॉक्स गाइस।